हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं कोटलिन में। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था असाइनमेंट ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। सो आज हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। मेनली उसमें टू टाइप्स है, प्रीफिक्स ऑपरेटर और पोस्टफिक्स ऑपरेटर। सो इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि आपने अपने फ़ोन में सिम कार्ड अटैच किया है और सिम कार्ड के अंदर आप प्लान करवाने वाले हो। तो प्रीपेड प्लान करवाया है तो प्रीपेड में क्या होता है कि पहले आप रिचार्ज करवाते हो, उसके बाद आपको सारी सर्विसेज मिलती है। पोस्टपेड में क्या होता है कि पहले आपको सर्विसेज मिल जाती है, उसके बाद आप रिचार्ज करते हो या फिर बिलिंग करते हो, राइट। सेम कोटलिन के अंदर भी ऐसा है। प्रीफिक्स में क्या होता है कि पहले आप जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करते हो या डिक्रीमेंट आप ऑपरेटर यूज करते हो, तो वैल्यू असाइन हो जाती है वेरिएबल को, इंक्रीमेंट होके या फिर डिक्रीमेंट होके, और बाद में आप यूज करते हो। सेम पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि पहले वैल्यू आप असाइन कर लेते हो वेरिएबल में और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती है। तो इसे हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। ओके, हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए एक अलग से क्लास बनाते हैं। तो राइट क्लिक करके न्यू में जाके कोटलिन क्लास इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एंटर। एक क्लास बना। अब यहाँ पे क्लास को हमें रिमूव करना है और यहाँ पे क्या करेंगे हम, मेन मेथड। तो फन कीवर्ड मेन मेथड कर्ली ब्रैकेट। ओके, अब बॉडी पार्ट के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो वेर यहाँ पे ले रही हूँ मैं क्योंकि अभी वैल्यू हमें चेंज भी करनी है, तो वेल की जगह पे वेर यूज करते हैं हम। तो वेर ए कोलन इंटीजर लेना है तो int is equal to 0, where b colon int is equal to 0, where x colon int is equal to 0, and where y colon int is equal to 0। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। तो प्रिंट एलन में सारी वैल्यू एक साथ में प्रिंट करवा देती हूँ। तो डबल कोट्स में ए इज डॉलर साइन यूज करेंगे क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है कॉन्केट करने के लिए, डॉलर साइन ए। स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन आएगी, उसमें बी इज, बी की वैल्यू डॉलर साइन बी, सॉरी डॉलर साइन बी, स्लैश एन। सी इज डॉलर साइन एक्स, स्लैश एन, एंड सी की जगह पे क्या आएगा, एक्स आएगा, राइट। और वाई की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो वाई इज डॉलर साइन वाई फाइन। आगे यहाँ पे एक स्लैश एन कर देते हैं तो सब सीक्वेंस में आएगा। रन करते हैं अभी। तो रन करने के लिए यहाँ पे रन करना है। देखो वैल्यू आई, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, सारी वैल्यू 0 है। अब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रही हूँ सबसे पहले। तो कमेंट में लिख रही हूँ मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ओके। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर में यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ बी को। बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। तो ये कौन सा ऑपरेटर हुआ, यहाँ पे वैल्यू बाद में हो रही है, मतलब पोस्ट फिक्स। ओके, यहाँ पे कमेंट में लिख रही हूँ मैं पोस्ट फिक्स क्योंकि ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसको रन करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, पोस्ट फिक्स यूज किया है। तो पोस्ट फिक्स की डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी कि पहले वेरिएबल को वैल्यू असाइन हो जाती है, उसके बाद इंक्रीमेंट होती है वैल्यू। तो अभी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0 है। तो 0 क्या होगा, बी को पहले असाइन हो जाएगा, उसके बाद ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पे आउटपुट में बी की वैल्यू जो है वो 0 ही मिलेगी हमें और ए की वैल्यू 1 मिलेगी, राइट। तो अभी रन करते हैं इसको।
देखो ए की वैल्यू आई 1 और बी की वैल्यू 0 है। तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि वैल्यू जो है वो वेरिएबल को पहले असाइन हो जाती है, उसके बाद जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती है, और इंक्रीमेंट कितना होता है +1, राइट। अब पोस्ट फिक्स जो है, प्री फिक्स का एग्जांपल लेते हैं हम। तो यहाँ पे कमेंट में मैं लिख रही हूँ प्री फिक्स। प्री फिक्स में हम y का यूज करेंगे, y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। तो प्रीफिक्स में क्या होता है कि हम पहले वैल्यू जो असाइन करते हैं वो वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीमेंट होके फिर वेरिएबल को असाइन होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे प्लस प्लस एक्स क्या मीन्स कि उसकी वैल्यू 1 हो गई x की वैल्यू, और वो किससे असाइन हुई, y को असाइन हो गई। तो आउटपुट क्या आएगा, y की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू भी 1 आएगी। तो यहाँ पे x में 1 और y में भी 1 आउटपुट आएगा। रन करते इतना। देखो y इज 1, सॉरी x इज 1 एंड y इज 1। ओके, तो ये प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स देखा हमने किसमें, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना है तो यहाँ पे प्लस प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस। तो यहाँ पे b की वैल्यू b इज इक्वल टू a माइनस माइनस यहाँ पे मैं दे रही हूँ। तो अभी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1। तो 1 पहले क्या होगा, b को असाइन होगा, देन a की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, मतलब डिक्रीज होगी उसकी वैल्यू। तो पहले b को क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, फिर a की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी वो डिक्रीज होके असाइन होती है। तो पहले यहाँ पे 0 था तो क्या होगा, यहाँ पे +1 किया हो गया है यहाँ पे। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा और y को असाइन होगा, राइट। तो देखो a की वैल्यू 0 हुई, b की वैल्यू 1 हो गई, y और x की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो ये था पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स ऑपरेटर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, राइट। सो गाइज आज हम इतना रखते हैं। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।